Good morning, class 8. Today we are going to study the first lesson of English literature, the best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates and or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? ये जो स्टोरी है ये क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में है और हम जब स्टोरी पढ़ेंगे उससे पहले ये आपको बता दिया जाता है कि ये स्टोरी जो है वो उस टाइम की है जब ब्रिटिश और जर्मन्स में वॉर हो रहा था और इस स्टोरी में उस टाइम की एक डेट मेंशन भी की गई है। यहाँ पर सम डेट्स लिखी हुई हैं और इन डेट्स का आंसर जो है वो पेज नंबर 23 पर है कि इन डेट्स को ये जो मेंशन किया गया है इन डेट्स में क्या हुआ था, ये आप स्टडी कर सकते हैं ऑन पेज नंबर 23। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were too expensive. This one was in bad condition. The roll topped in several pieces. One leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom on the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. ये जो इन राइटर हैं ये बता रहे हैं कि इनको एक रोल टॉप डेस्क मिली है जो एक कबाड़ी की दुकान में से मिली है और ये बहुत पुराने डेस्क है। ये कबाड़ी वाले ने राइटर को बताया था कि ये बहुत पुराने डेस्क है और ये ओक ट्री की वुड की बनी हुई है। राइटर को इस तरह की डेस्क बहुत पसंद थी और वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए अभी तक राइटर ने ऐसी कोई डेस्क खरीदी नहीं थी। ये डेस्क जो थी वो बहुत बैड कंडीशन में थी, बहुत बुरी हालत में थी। उसके लेग टूटी हुई थी, उस पर स्क्रॉच मार्क्स थे। स्क्रॉच मार्क्स जो थे ये इसलिए मेंशन किया गया है कि वो बर्न मार्क्स थे, वो जले हुए थी कई जगह से। और अब राइटर ने क्योंकि इसके पैसे दे दिए थे, अब इनको राइटर को जो है ये ठीक करनी थी और राइटर ने इसके लिए रिस्क ले लिया, चैलेंज लिया और उन्होंने ये जो है डेस्क रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी अपने गैराज में ले जाकर ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस के नेक्स्ट डे जो शाम होती है उस दिन इन्होंने ये रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The weaner had lifted almost everywhere. उन्होंने राइटर ने उसके जो ऊपर डेकोरेटिव पोर्शन था जो लगा हुआ था उसको सबको हटाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे डेस्क को ठीक करना था, इसलिए पहले उसका डेकोरेटिव पार्ट हटाया। वो सभी जगह से बहुत अच्छे लकड़ी से डेकोरेट हुई हुई थी। It looked like water damage to me. Both fire and water have clearly taken roll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a scratched drawer. There was something in underneath a secret door. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box
Sellotaped on the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my surplus. It usually does. राइटर ने कहा कि ये जो है डेस्क है ये बिल्कुल डैमेज हुई हुई है और ये लगता है कि पानी और आग दोनों से ही ये ख़राब हुई हुई है, और इसकी जो ड्रॉर्स थी वो लगी हुई थी, इन्होंने बहुत जुड़ी हुई थी, वो बहुत मुश्किल से खुल रही थी, लेकिन राइटर ने उसे बहुत ही एहतियात से खोलनी स्टार्ट की। लास्ट ड्रॉर जो थी वो खुल नहीं रही थी, तो उसमें राइटर को ताकत लगानी पड़ी और फिर वो भी खुल गई। उसमें एक नीचे एक छुपी हुई जगह थी जहाँ एक ड्रॉर थी जिसमें कि एक बॉक्स रखा हुआ था, टीन का बॉक्स था, और वो टेप से फिक्स किया हुआ था जिससे कि वो उसमें सामान जो है वो बाहर ना निकले। राइटर ने उसको हटाया तो उसमें उन्होंने देखा कि एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ है शेकी हैंडराइटिंग से। शेकी हैंडराइटिंग मीन्स कि वो कांपते हाथों से लिखा हुआ है कि ये जो लेटर है जिम का लास्ट लेटर है और ये रिसीव किया गया है जनवरी 25, 1915 में, और इस लेटर को मेरे साथ बरीड करना है। जबकि टाइम आएगा तो इस बॉक्स को मेरे साथ ही दफना देना है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, द एड्रेस रीड Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. तो जब इन्होंने ये बॉक्स को खोला, वो जो टीन का बॉक्स था उन्होंने खोला तो उसमें एक एनवलप था और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था मिसिस मैकफेरसन का, और उस पर डेट डली हुई थी 26 दिसंबर 1914। मीन्स कि ये जो है 1 मंथ बिफोर की डेट है जबकि ये लेटर रिसीव किया गया था। अब राइटर ने उस लेटर को खोल दिया और पढ़ना स्टार्ट किया। उस पर लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी, तो ये जो लेटर था वो कोनी के लिए था। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। तो राइटर बता रहे हैं कि ये जो है लेटर कोनी को लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि वो जो हैं बहुत खुश हैं इस लेटर को लिखते हुए, और वो जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं और वो कुछ बात जो है मिसिस कोनी को बताना चाहते हैं। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो वो बता रहे थे कि हम सब, राइटर बता रहे थे कि जिसने ये लेटर लिखा हुआ था कि ये जो है लेटर उस वक्त का है जब वो बहुत खुश थे और वो जो अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो एक गड्ढा खोद कर रखते हैं। ये दिखा हुआ है देखो ट्रेंचेस का, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर कि सोल्जर्स अपने आप को छिपा कर रखते हैं एनिमी से। तो ये सब वहाँ पर खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग की बात है, बहुत ठंड हो रही थी, बहुत शांति थी, बहुत खूबसूरत मॉर्निंग थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas." When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did.
But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, "Keep your heads down." I told the men it's a trick, but it wasn't. तो ये जो थे जब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे तो इन्होंने देखा कि जो अपोजिशन में एनिमी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने वाइट फ्लैग को फहराया अपने ट्रेंचेस में से और कहने लगे कि कोई शूट, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी जो हैं वो कह रहे थे, टॉमी किसके लिए कह रहे थे? अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ये जो थे टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया हुआ है, और फ्रिट्ज जो है ये इन्होंने यहाँ पर जर्मन के सोल्जर्स जो थे उनके लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये बताने लगे कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे इस बात पर, और ये सच भी है कि जो अपोजिशन वाली आर्मी थी उन्होंने वाइट फ्लैग फहराया और कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। मीन्स ब्रिटिशर्स को बोला कि हैप्पी क्रिसमस, और वो सब चिल्ला रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस, डोंट शूट, और ये भी चिल्ला रहे थे कि शूट मत करना, और सेम टू यू फ्रिट्स। अब इन्होंने भी अब रिटर्न में उनको हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स बोला कि सेम टू यू। इन्होंने जर्मन आर्मी को हैप्पी क्रिसमस बोला और ये भी कहा कि शूट नहीं करेंगे हम। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि और बहुत सारे लोग आने लगे ग्रे कोट में वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब बहुत सारे जो थे सोल्जर्स आ रहे थे और सब वाइट फ्लैग हिलाते हुए आ रहे थे और बोल रहे थे कि शूट नहीं करना है, शूट नहीं करना है। सब ने मैं जो था आर्मी का कैप्टन था, तो मैंने कहा कि ये झूठ भी हो सकता है, आप लोग सब अपना नीचे सर कर लीजिए और ये एक ट्रिक भी हो सकती है। वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage, we meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys. What are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and us, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. तो जब वो सब आ रहे थे, हाथ हिलाते हुए आ रहे थे, उनके हाथ में वाइट फ्लैग था और वो ये कह रहे थे कि डोंट शूट, शूट मत करना। जर्मन्स के थे वो, और उनके हाथ में बॉटल थी और वो कह रहे थे कि हम आपके साथ ये सब शेयर करना चाहते हैं। वो बहुत सारे लोग थे, उनके बीच में बिल्कुल भी राइफ़ल नहीं थी, और हमारे सब बॉयज़ भी उनकी तरफ ऐसे ही जाने लगे। मैं उनको रोकना चाह रहा था क्योंकि मैं ऑफिसर था उनका, तो इसलिए मैं उनको रोकना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका और सभी जो थे वो उधर उनके साइड तरफ जाने लगे। You can't imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, hands Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am the Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, तुम सोच नहीं सकती हो डेरेस्ट कोनी कि उस वक्त मेरी फीलिंग्स क्या थी। मैं उस ऑफिसर से मिल रहा था और वो ऑफिसर जो थे मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं जो हूँ
आई एम डसेल्ड्रॉफ, मेरा नाम डसेल्ड्रॉफ है और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी चलाता हूँ। मैं सेलो जो होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक अ वायलिन। वायलिन वो वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी यूज़ करते हैं, सेलो बजाते हैं। और वो विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस।